इस सेशन में हम जानकारी लेंगे एरे के साथ जुड़े हुए कॉन्टेक्सुअल टैब के बारे में। हमने लास्ट सेशन में रेक्टेंगुलर एरे को क्रिएट किया था। आइए जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ एरे के रूप में एक टैब ऐड हो जाती है जो कि कॉन्टेक्सुअल टैब है, जिसका अर्थ यह है कि जब हम किसी बने हुए एरे पे क्लिक करें तो ये हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, या हम जब किसी एरे को क्रिएट करें तो ये अवेलेबल हो जाएगी। और यदि आप चाहें तो इसको क्लोज एरे से क्लोज भी कर सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कॉन्टेक्सुअल टैब अवेलेबल हो जाती है जो एरे से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में इस एरे को बनाया था जो कि रेक्टेंगुलर एरे था, तो जो कॉन्टेक्सुअल टैब अवेलेबल हुई है वो भी रेक्टेंगुलर एरे से रिलेटेड ही हुई है। तो आइए देखते हैं हमारे पास किस प्रकार के ऑप्शन अवेलेबल हैं इस कॉन्टेक्सुअल टैब में। सबसे पहले मेरे पास यहाँ एरे सिलेक्टेड है। मैं यहाँ ऊपर में बने हुए ग्रुप में देखूं तो सबसे पहले ग्रुप में मेरे पास रेक्टेंगुलर ये जानकारी दे रहा है कि जो एरे है वो रेक्टेंगुलर एरे है। इसके साथ ही नेक्स्ट ग्रुप में कॉलम्स हैं। मैं यहाँ से कॉलम को आसानी से बढ़ा या घटा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 13 कॉलम है और यहाँ मैं 15 अर्थात 15 कर देता हूँ तो आप नीचे देखेंगे 2 कॉलम बढ़ चुके हैं। मैं कॉलम कम भी कर सकता हूँ, 12 आप देखेंगे कम हो गए हैं। इस तरह से आप कॉलम स्पेसेस डिफाइन कर सकते हैं बिटवीन कमांड के द्वारा। 29.98 यहाँ पे स्पेसिंग है, मैं स्पेसिंग 35 कर देता हूँ तो आप देखेंगे बीच की स्पेसिंग बढ़ गई है। आप कम भी कर सकते हैं, मैं यहाँ 28 कर देता हूँ तो आप मैन्युअली टाइप करके इसकी स्पेसिंग कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टोटल कॉलम डिस्टेंस है। टोटल कॉलम डिस्टेंस में हमारे पास इन सब की टोटल डिस्टेंस है, अर्थात एरे की जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो है यहाँ पे 308 यूनिट दी हुई है। मैं यहाँ से 400 यूनिट कर देता हूँ। आप देखेंगे एरे नंबर ऑफ आइटम्स जो एरे में है वो सेम है, परंतु जो लेंथ है वो बढ़ गई है एरे की, क्योंकि टोटल लेंथ हमने डिफाइन की है कॉलम्स के रूप में। इसी तरह से नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे पास रोज अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये 6 रोज दी गई हैं, लेकिन इन्हें मैं 8 कर लेता हूँ। आप देखेंगे 2 रोज और ऊपर की तरफ ऐड हो गई हैं। मैं अगर यहाँ पे 10 कर लूँ तो 2 रोज और ऐड हो गई हैं। तो इस प्रकार मैं आसानी से मैनिपुलेट कर सकता हूँ इनको। अगर मैं कम करना चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ। जैसे मैं 6 अर्थात 6 करना चाहता हूँ तो मैं आसानी से उन्हें 6 भी कर सकता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल जिस तरह से कॉलम के बीच में स्पेसिंग थी इस तरह से रो की स्पेसिंग दी गई है। बिटवीन से आप उसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ 20 कर देता हूँ। आप देखेंगे एडजस्ट हो गई है स्पेसिंग। बढ़ा भी सकते हैं आप, 25 कर देता हूँ। टोटल स्पेसिंग डिफाइन कर सकते हैं, मैं 200 डिफाइन कर देता हूँ तो आप देखेंगे स्पेसिंग जो बीच में है और टोटल जो स्पेसिंग है वो सब बढ़ चुका है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ लेवल्स दिए गए हैं बिटवीन टोटल। अगर आपके पास 3D में काम कर रहे हैं तो इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कमांड है यहाँ से बेस पॉइंट की। मैं यदि बेस पॉइंट को क्लिक कर लूँ तो आप देखेंगे सिलेक्शन हो गया है स्वयं ही कि बेस पॉइंट कहाँ पे हो। मैं इस बेस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और इसको खींचते हुए मैं ऊपर की तरफ ले जा सकता हूँ, जिससे मैं बेस पॉइंट चेंज कर सकता हूँ अपने एरे का। मैं यहाँ पे Ctrl Z कर देता हूँ ताकि वापस पर्टिकुलर जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था एरे को वहीं पे वापस आ जाए। हालांकि बेस पॉइंट अभी भी मेरा ऊपर की तरफ ही है। मैं इसको खींच के या ड्रैग करके नीचे की तरफ भी ला सकता हूँ, लेकिन आप देखेंगे एरे जो है वो भी मेरे पास नीचे की तरफ मूव हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि बेस पॉइंट को चेंज करने के लिए मुझे फिर से इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा ताकि मैं अपने बेस पॉइंट को चेंज कर पाऊँ। यदि हम चाहें तो आसानी से किसी भी आइटम को एज अ सोर्स भी हम एडिट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है एडिट सोर्स। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इन सभी एरेज में से, जैसे मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट या आइटम को क्लिक कर लेता हूं तो मैं आसानी से इसको एडिट कर सकता हूं। यहाँ एक मैसेज है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो एसोसिएटिव एरे का एक पार्ट है। एसोसिएटिव का अर्थ यहाँ पे ये है कि सब एरे एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं और इस कारण से क्या आप इसे एडिट करना चाहते हैं। मैं करना चाहता हूँ तो ओके कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये जो एक एलिमेंट बचा है आप इसको एडिट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जब आप इसे एडिट करते हैं तो उस एडिटिंग का प्रभाव बाकी एरेज पे भी पड़ता है। देखिए मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ तो बाकी एलिमेंट्स भी बढ़ जाते हैं, कम करता हूँ तो बाकी एलिमेंट्स भी कम हो जाते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आइटम को आप एज अ सोर्स एरे एडिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ Ctrl Z कर दिया है और फिर से वापस एरे में आ गया हूँ। मैं क्लिक कर लेता हूँ दोबारा एरे को। इसके अलावा आपके पास रिप्लेस आइटम की कमांड अवेलेबल है। आप रिप्लेस कर सकते हैं एरे एलिमेंट्स को बीच बीच में से। उसके लिए हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे इसे रिप्लेस करना है। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ से इसे एस्केप करूँ, एरे सिलेक्शन हटाऊँ यहाँ से और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर दूँ। तो मैं यहाँ ड्रॉ पैनल पे जाता हूँ, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर यहाँ बना लेता हूँ जिससे मैं इन एरे एलिमेंट्स को रिप्लेस करूँगा। तो मैं एरे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, रिप्लेस आइटम को क्लिक करता हूँ। अब मुझे उस पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करना है जिसके साथ मुझे इन एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है। मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे रिप्लेसमेंट का जो बेस पॉइंट है वो सेट करना है मुझे। मैं इसे यहाँ सेट कर देता हूँ
अब उन आइटम्स जिनको मुझे रिप्लेस करना है उनको क्लिक करना है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू बेस पॉइंट मेरे पास ऊपर की तरफ आइटम्स जो हैं वो रिप्लेस होती जा रही हैं। मैं जिस तरह की आइटम पे क्लिक कर रहा हूँ उस तरह की आइटम मेरे पास रिप्लेसमेंट में आती जा रही है। तो इस प्रकार मैं आसानी से इन आइटम्स को रिप्लेस कर सकता हूँ। एक नीचे वाली आइटम को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर लेता हूँ। और देखेंगे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बन गए हैं और उसको रिप्लेस्ड ऑब्जेक्ट जो मेरे पास ऑब्जेक्ट जिससे मुझे रिप्लेस करना था उससे इन ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस कर दिया गया है। एंटर करते ही ये आइटम्स फाइनलाइज हो जाती हैं। मैं यहाँ एस्केप कर देता हूँ। तो आपने देखा एरे में हमने इन आइटम्स को रिप्लेस कर दिया है। मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ फिर से, ताकि फिर से वापस ओरिजिनल एरे मेरे पास वापस आ जाए। मैं बने हुए एरे में से किसी पर्टिकुलर आइटम को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे कंट्रोल प्रेस करके रखना है और उस पर्टिकुलर आइटम पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ इनमें से किसी एक आइटम को सिलेक्ट करना, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर लेता हूँ और एक पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लिया है। आप देखेंगे रेड छोटा सा ग्रिप अवेलेबल हो गया है। इस ग्रिप को प्रेस करके मैं इस आइटम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ, कहीं और लेके जा सकता हूँ। जैसे मैंने इसको आसानी से मूव कर दिया है अपनी ओरिजिनल लोकेशन से। इसी तरह से फिर से मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और दूसरी आइटम सेलेक्ट करता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे जो ओरिजिनल लोकेशन है मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया है। मैं फाइनली एस्केप करता हूँ और कमांड से बाहर आ जाता हूँ। अगर मैं फिर से सिलेक्ट करूँ इस एरे को तो आप देखेंगे एरे एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो बीच में से थोड़ा अलग हो गया है। मैं इसे फिर से रीसेट कर सकता हूँ। इसके लिए हमारे पास रीसेट एरे कमांड है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ फिर से जो उनकी ओरिजिनल लोकेशन है वहाँ पे वापस ये एरे एलिमेंट्स अपने आप आ जाते हैं। तो इस तरह से रीसेट एरे का प्रयोग आप अगर किसी कारण से कुछ एलिमेंट्स आगे पीछे हैं तो उनको आप फिर से एरे में रीसेट करने के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा काफी सारी कमांड्स हमारे पास अवेलेबल थी कॉन्टेक्सचुअल टैब में, जिनको हमने बारी बारी से किया है। फाइनली आप क्लोज एरे कमांड से इस एरे से बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद।